बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नौमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुजूम की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज मीजान के हामिल अफराद के लिए हफ्ते का आगाज एक मुतवाजन लेकिन गहरी सोच व विचार वाली सूरत हाल से होगा। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में आप अपनी तरजीहात को नए सिरे से तरतीब देते हुए नजर आएंगे। हफ्ते के इब्तिदाई दिन आपको किसी गहरी सोच या मुस्तकबिल की बड़ी मंसूबाबंदी में मसरूफ रख सकते हैं। आपकी तवज्जो इस बात पर मरकूज रहेगी कि किस तरह अपनी जिंदगी में तवाज़ुन लाया जाए और बिखरे हुए मामलात को समेटा जाए। नवीं घर में ज़हरा और मुश्तरी का मिलाप हफ्ते के आगाज को ही किस्मत की यावरी से जोड़ रहा है। आपको महसूस होगा कि हालात खुद ब खुद आपके हक में हमवार हो रहे हैं। किसी बुजुर्ग या बाअसर शख्सियत की मदद से आपके किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त होगी। 8वें घर में सैयारों के इज्तिमा की वजह से हफ्ते का आगाज कुछ गैर मुतवक्के खबरों या काम की जगह पर किसी अचानक तब्दीली से भी हो सकता है। ये तब्दीलियां शुरू में शायद आपको बोझल लगे, लेकिन तवील मुद्दती बुनियादों पर ये आपके हक में बेहतर साबित होंगी। आपके अंदर एक नई उमंग और जोश पैदा होगा, खास तौर पर अपनी आमदन बढ़ाने और अपने तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काफी मुतहर्रिक रहेंगे। ये हफ्ता एक ऐसी खामोश दस्तक के साथ शुरू होगा जो आपको तरक्की के नए मौके की तरफ बुलाएगी। आपकी सफारती सलाहियतें और दूसरों के साथ खुश अखलाकी से पेश आना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी तकवीयत साबित होगी। आगाज में की गई थोड़ी सी मेहनत आपको पूरे हफ्ते के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर देगी। बुर्ज मीजान लीब्रा के वो अफराद जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से फैसलों में तज़ब्ज़ुब, ताल्लुकात में सर्द महरी और मेहनत के बावजूद खातिर खाह नताइज ना मिलने की वजह से परेशान थे, उनके लिए सितारों की ये नई तरतीब एक नई उम्मीद और तवाज़ुन का पैगाम लाई है। अब वक्त पीछे हटने का नहीं, बल्कि अपनी सिफारती सलाहियतों और फनकाराना जहन को इस्तेमाल करते हुए मैदान अमल में कदम रखने का है। आपकी दूर अंदेशी और लोगों को साथ लेकर चलने की सलाहियत अब आपको कामयाबी की उस शाह पर ले जाएगी जिसका आपने ख्वाब देखा था। आपके 11वें घर में कीतु की मौजूदगी आपको समाजी हलकों और बेमकसद महफिलों से थोड़ा दूर करके तन्हाई में अपनी जात पर काम करने की तरफ माइल कर सकती है। आप महसूस करेंगे कि अब आपको भीड़ के बजाय मायार की जरूरत है। दूसरी तरफ 5वें घर का राहु आपके जहन में इनकलाबी और अछूते ख्यालात पैदा करेगा, लेकिन यहाँ राहु आपको गैर जरूरी खतरा मॉल लेन की तरफ भी उकसा सकता है। इस हफ्ते कामयाबी का राज अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुरुस्त सिमत में लगाने, जज्बात के बजाय अक्ल से फैसले करने और करीबी दोस्तों पर अंधाधुंध भरोसा न करने में पोशीदा है। कैरियर और पेशा वराना वकार के हवाले से बात करें तो आपके 8वें घर में 3 अहम सैयारों सूरज, चांद, अतारिद का इज्तिमा ये वाज़े इशारा है कि आपके कैरियर में कुछ बड़ी, गहरी और अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं। ये वक्त उन लोगों के लिए खास तौर पर सुनहरी है जो तहकीक, टैक्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग या खुफिया उलूम से वाबस्ता है। आपको अचानक किसी ऐसे अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जिसकी आपको तवक्को ना थी, जिससे आपके वकार में इजाफा होगा। ताहम दफ्तर में होने वाली अंदरूनी सियासत और साजिशों से बचने के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें
और किसी की भी तनकीद को जाती तौर पर ना ले। इस हफ्ते आपका नवा घर यानी बख्त का घर सबसे ज्यादा फाल और मुबारक है। यहाँ आपके हाकिम सैयारे ज़हरा का सबसे बड़े सैयारे मुश्तरी के साथ मिलाप एक गैर मामूली खुशखबरी है। ये योग आपको किसी मजहबी सफर की सआदत, आला तालीम के हुसूल में कामयाबी या बैरून मुल्क से किसी बड़ी माली मनफात का सबब बन सकता है। आपके वालिद या खानदान के किसी बुजुर्ग की दुआ आपके बरसों से बिगड़े हुए काम बना देगी। माली तौर पर आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा मुस्तहकम और पुरसकून महसूस करेंगे और आमदन के एक से जायद जराए पैदा होने की उम्मीद है। सातवीं घर में मरीख की मौजूदगी आपके अंदर कारोबार और नई शराकत दारी के हवाले से एक नया वलवला और जोश पैदा करेगी। आप नए मुआहिदे करने और मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए पुरजोश होंगे, लेकिन याद रहे कि यहाँ मरीख की तपश शरीके हयात या बिजनेस पार्टनर के साथ मामूली बातों पर तल्ख कलामी भी करवा सकती है। अपने लहजे में नरमी और मिठास बरकरार रखें ताकि आपकी ये कीमती तवानाई किसी झगड़े की नजर होने के बजाय आपकी पेशावराना तरक्की और माली इजाफे पर सर्फ हो। छठे घर में जहल की मौजूदगी आपके लिए एक ऐसी मजबूत ढाल का काम करेगी जिससे टकराकर आपके दुश्मन खुद ही पाश पाश हो जाएंगे। हासिदीन लाख कोशिश के बावजूद आपकी साख को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जहल यहाँ आपसे नज्मो जब्त, वक्त की पाबंदी और सख्त मेहनत का तकाजा कर रहा है। अगर आप किसी पुराने कर्ज, कानूनी पेचीदगी या अदालती मामले में उलझे हुए थे तो अब वहां से रिलीफ मिलने और फैसला आपके हक में आने की राह हमवार होगी। मोहब्बत के मामलात में ये हफ्ता हेजान खेज और जज्बाती साबित हो सकता है। पांचवी घर का राहु आपके जज्बात में शिद्दत लाएगा, लेकिन किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत से अपने रिश्ते को महफूज रखें। वो अफराद जो जीवन साथी की तलाश में है, उनके लिए नवे घर के मुबारक सैयारे किसी मुअज़्ज़ज़ और खाते पीते घराने से पैगाम ला सकते हैं। मंगनी या निकाह की बात पक्की होने के कवी इम्कानात मौजूद है, लेकिन मरीख की मौजूदगी की वजह से लेन देन या रस्म रवाज की बातों पर बहस मुबाहिसे से गुरेज करना ही दानिशमंदी होगी। परदेस जाने की ख्वाहिशमंद मीज़ान अफराद के लिए ये हफ्ता किसी मौजज़े से कम नहीं है। नवे घर में ज़हरा और मुश्तरी का मुलाप वीज़ा के हुसूल, ग्रीन कार्ड या बैरून मुल्क मुलाजमत के मामलात में शानदार और फौरी कामयाबी की नवीद दे रहा है। अगर आप तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। सफर अचानक तय हो सकता है, इसलिए अपने तमाम जरूरी कागजात और पासपोर्ट तैयार रखें ताकि आखिरी लम्हे की परेशानी से बचा जा सके। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो तालीम के मैदान में आपके बच्चे जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी उलूम की तरफ माइल होंगे और उनकी जहनी कारकर्दगी असातिज़ा को मुतासिर करेगी। ताहम राहु के असर की वजह से उनके मिजाज में थोड़ा जिद्दीपन या चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसके लिए उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। सेहत के हवाले से बच्चों की हड्डियों की मजबूती और पेट की सफाई का खास ख्याल रखें। उन्हें बाहर की गैर सेहत बख्श और तली हुई खुराक से दूर रखें ताकि उनकी जिस्मानी तवानाई दुरुस्त सिमत में रहे और वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज कर सके। इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का वाहिद सुनहरी असूल तवाज़ुन, हिकमत अमली और खामोशी है। अपनी मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, नए आइडियाज और माली कामयाबियों का तज़किरा हर एक के सामने ना करें, क्योंकि पांचवें घर का राहु और आठवें घर के सैयारे नजरे बद और पोशीदा हसद का खदशा पैदा करते हैं। अपनी फाइलें और दस्तावेजात मुकम्मल रखें और अपनी खामोश मेहनत को बोलने दें। ये वक्त आपकी समाजी साख को बुलंदियों पर ले जाने और आपके वकार को चार चांद लगाने का है। इससे भरपूर फायदा उठाएं। बुर्ज मीजान लिब्रा के वो अफराद जो इस हफ्ते सितारों की नहवसत से बचना, जहनी सुकून हासिल करना और अपनी कामयाबियों के गिर्द एक मजबूत रूहानी हिसार कायम करना चाहते हैं, इनके लिए इस हफ्ता के सदकात और रेमेडीज की बात करें तो बुर्ज मीजान का हाकिम सैयारा ज़हरा है, लेकिन इस हफ्ते आठवीं घर की तब्दीलियों
और छठे घर के जहर के असर को जायल करने के लिए सफेद रंग की चीजें का सदका दे। जुमा के दिन किसी जरूरतमंद को चीनी, चावल या दूध का सदका दे। ये आपके माली मामलात में बरकत लाएगा। जहल की नहवस्त और दुश्मनों की चालों से बचने के लिए हफ्ते के दिन काली दाल या काले चने किसी मुस्तहिक को दे या परिंदों को डाले। 12वीं घर के कैतु और 5वीं घर के राहु के मनफी असरात, नजरे बद और अलझने खत्म करने के लिए रोजाना परिंदों को बाजरा डालना अपनी आदत बना ले। बराए तहफ़्फ़ुज़ और सुकून के रोजाना अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा या सलामू या हफीजू का विर्द करें। ये वजीफा आपको नागहानी आफात, हादिसात और नजरे बद से महफूज रखेगा। माली वसअत और बरकत के लिए आपके नवे घर में मुश्तरी और जहरा का मिलाप है, इसलिए हर नमाज के बाद 33 मरतबा या रज़ाको या वहाबो पढ़े। इससे रिज़्क़ बंद दरवाजे खुलेंगे। अगर आपको महसूस हो कि लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले सूरा अल फलक और सूरा अन्नास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर ले। इस हफ्ते आपके लिए हल्के नीले या सफेद रंग का इस्तेमाल बहुत मुबारक रहेगा। कोशिश करें कि जुमा के दिन गुस्ल करके खुशबू लगाएं और बावुज़ू रहने की कोशिश करें। इससे आपकी दाखिली तवानाई, एनर्जी मस्बत रहेगी और आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।